हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक बेहतरीन क्लास के साथ आ चुके हैं बेटा, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं बेटा। और इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 खत्म कर लिया है बेटा। तो आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे बेटा। पूरे कॉन्सेप्ट और पूरी डिटेल के साथ हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा बेटा। और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 भी समाप्त कर लिया है बेटा और आज चैप्टर नंबर 2 समाप्त कर लेंगे बेटा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज 2.2 की ओर। जो आपका चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 है ना बेटा, इसमें हमको बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और सबसे पहले हम उसका जीरोस फाइंड करेंगे और उसके आगे हम वेरीफाई करेंगे बेटा। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है ना बेटा, सबसे पहले तो जहां पे लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसका हमने बेटा सबसे पहले जीरोस निकालेंगे और उसके आगे हम उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बेटा, सबसे पहले तो वो लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है बेटा। सबसे पहले तो हम जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे बेटा। तो फैक्टर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा ना बेटा, कोई भी कोएफिशिएंट हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, कोई भी कोएफिशिएंट हो सकता है बेटा। उसको सबसे पहले हम लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो 1 को माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए? तो हमारा बेटा माइनस 8 आना चाहिए मल्टीप्लाई होकर। और जो बीच में होता है एक्स का कोएफिशिएंट, तो वो हमको प्लस माइनस होकर आना चाहिए बेटा, यानी कि इसको हम स्प्लिट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी जे आपकी एज टीज रहेगी और लास्ट टर्म को हम एज टीज ही लिखना है बेटा। और हमको ऐसे 2 नंबर चाहिए बेटा जिसकी मल्टीप्लाई होकर तो माइनस 8 आना चाहिए और प्लस माइनस होकर माइनस 2 आना चाहिए। तो कौन से नंबर हो सकते हैं? वो हो सकते हैं बेटा माइनस 4 एंड 2 हो सकते हैं, क्योंकि माइनस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा। और इसका जब हम प्लस माइनस करेंगे ना बेटा, तो हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि जे नंबर बिल्कुल सही बैठते हैं, फिट बैठते हैं बेटा। तो इसको हम स्प्लिट कर हम लिखेंगे बीच में। तो इसको हम माइनस 4x प्लस 2x लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा, यानी कि ये नंबर बिल्कुल सही बैठते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट नंबर के साथ, वो मल्टीप्लाई में आना चाहिए बेटा। और जो बीच होगा बेटा, बीच में नंबर होगा एक्स का कोएफिशिएंट, वो प्लस माइनस होकर आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर जहाँ पे लगाएंगे। तो इसके आगे हम फर्स्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे बेटा। x को कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1x माइनस 4 आ जाएगा। और लास्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे तो कौन सा नंबर आ जाएगा? 2 आ जाएगा कॉमन। तो 2 कॉमन निकालेंगे, 2 के टेबल में 2 1 पे आएगा और 2 के टेबल में 8 4 पे आएगा बेटा, इक्वल टू 0। और फैक्टर में बेटा आपके जे दोनों टर्म दोनों सेम आनी चाहिए बेटा। यदि आपकी सेम आती है बेटा, आपके बिल्कुल सही फैक्टर बैठेंगे बेटा। तो यदि आपके जे टर्म बेटा सेम नहीं आती तो आपके फैक्टर जहाँ से मिस्टेक हो चुके हैं बेटा, तो जहाँ से हमको करेक्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो जे दोनों टर्म आपकी सेम आनी चाहिए। तो 1x माइनस 4 आ रहा है और जहाँ पे भी 1x माइनस 4 आ रहा है तो 1x माइनस 4 को हम कॉमन निकालेंगे और जो नंबर बचे हैं बेटा x प्लस 2 बचा है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू 0। और अब हम दोनों को 0 के बराबर रखना है बेटा। तो x माइनस 4 भी आपका 0 के बराबर होगा, या फिर x प्लस 2 आपका 0 के बराबर होगा। तो जहाँ से क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 4 आ जाएगी और जहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। तो ये हमने जीरोस को फाइंड कर लिया है बेटा। जीरोस का मतलब होता है जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल होगा ना बेटा, उसकी वैल्यू निकालनी है हमने। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट नंबर के साथ, वो मल्टीप्लाई में आना चाहिए हमको। और जो बीच में होगा बेटा वो प्लस माइनस होकर नंबर आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर जहाँ पे लगाना है बीच में बेटा, स्प्लिट करना है, तो ये दोनों नंबर आने चाहिए। इसके आगे फर्स्ट 2 नंबर से कॉमन निकालना है और लास्ट 2 नंबर से कॉमन निकालना है। और जे
दोनों टर्म आपकी सेम आनी चाहिए बेटा, और इसको कॉमन निकालेंगे, जो नंबर बचेंगे बेटा x+2 उसको ब्रैकेट में लिख लेना है बेटा, और इसके आगे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसके आगे हमने वेरीफाई भी करना है बेटा, जो आपकी x की वैल्यू आई है ना बेटा, यानी कि 0 आई है, उसको हम एक को तो अल्फा मानेंगे और एक को मानेंगे बीटा। तो अल्फा 4 मान लिया है हमने और बीटा को -2 मान लिया है बेटा। वेरीफाई करना है, जो आपका सम ऑफ जीरोज होगा ना बेटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है बेटा, वो -b/a के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है बेटा, आपको याद रखना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा को हम सम ऑफ जीरोज से डिनोट करेंगे बेटा। तो अल्फा कितना माना है हमने, 4 माना है बेटा, और बीटा -2 माना है, इक्वल टू, और ए बी सी जो हमने जहाँ पे लगाना है ना बेटा, वो जहाँ से लगाना है, जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी ना बेटा, ax² प्लस bx प्लस सी, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा। इससे कंपेयर करेंगे तो हमको बेटा ए बी सी के नंबर पता चल जाएंगे। तो x² के साथ जो होगा बेटा वो a होगा, x का कॉम्पोनेंट जो होगा वो b होता है बेटा, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम c से डिनोट करेंगे। तो जहाँ पे हम क्या करना है बेटा, b लगाना है, तो x के साथ जो नंबर होगा ना बेटा वो b होता है। तो -2 है तो -2 लगाएंगे, और नीचे a आ रहा है, और x² का कॉम्पोनेंट a होता है, यानी कि 1 आ चुका है a, तो 1 लगाएंगे। 4 -2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, यानी कि दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा। ये सम ऑफ जीरोज निकाला है हमने, और इसके आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है बेटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होगा बेटा वो अल्फा बीटा इक्वल टू c/a के बराबर आना चाहिए बेटा। और अल्फा हमने 4 माना है बेटा, तो 4 जहाँ पे फिल करेंगे, और बीटा को -2, और c जहाँ पे फिल करना है तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास -8 है, और a x² का कॉम्पोनेंट जो होगा वो a होगा, तो 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे -8 इक्वल टू -8 आ चुका है, दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा। दोनों बराबर आने चाहिए बेटा, सम ऑफ जीरोज भी आपका सेम आना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी बराबर आना चाहिए बेटा, तभी आपका वेरीफाई हो पाएगा। तो इस सम में हमने क्या सीखा है बेटा, सबसे पहले तो जीरोज निकालनी है हमने, वो हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास जीरोज आ जाएंगे। जो जीरोज आएंगे बेटा उसको हम अल्फा बीटा मानना है, और इसके आगे हम वेरीफाई करेंगे। जो आपका सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा वो -b/a के बराबर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। और इसके आगे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा वो बेटा वो अल्फा बीटा होता है, और वो c/a के बराबर होता है। दोनों बराबर आने चाहिए बेटा, आपका वेरीफाई हो जाएगा बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, 2 या 3 नंबर का सम आने वाला है ये बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम था बेटा। तो चलते हैं सेकंड सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सेकंड सम आ रहा है ना बेटा, इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ना बेटा वो 4s² -4s + 1 दिया हुआ है बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे और उसके आगे हम वेरीफाई करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे बेटा। तो फर्स्ट सम में हमने क्या किया था, जो आपका x² भी हो सकता है, s² भी हो सकता है, u² भी हो सकता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल वो दे सकता है बेटा। तो सबसे पहले जो s² का कॉम्पोनेंट होगा ना बेटा उसको हम लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 4 ही आ जाएगा, और बीच में क्या है -4 है तो प्लस माइनस होकर -4 आना चाहिए हमारे पास बेटा। तो सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज रहेगी, इसके आगे जो लास्ट टर्म होगी ना बेटा वो आपकी एज इट इज ही रहेगी। इसको तो हम एज इट इज ही लिख लेना है बेटा। और हमको बेटा ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई होकर तो 4 आ जाना चाहिए, और प्लस माइनस होकर -4 आना चाहिए बेटा। तो कौन से नंबर हो सकते हैं वो बेटा, -2 इंटू -2 हो सकता है, क्योंकि -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा, और -2 और -2 को ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा बेटा। बिल्कुल सही नंबर बैठे हैं बेटा, फिट बैठेंगे ये। तो इसको हम बीच में स्प्लिट करेंगे तो -2s आ जाएगा, और इसके आगे फर्स्ट 2 नंबर से हम कॉमन निकालेंगे। कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, एक तो s आ रहा है और एक 2 आ रहा है बेटा। 2s को हम कॉमन निकालेंगे तो जहाँ पे 2 की टेबल में 4 2 पे आएगा, और s को हम कॉमन निकाल लिया एक, तो एक s बच जाएगा। 2s को कॉमन निकाला है तो 1 आ जाएगा, और जहाँ से हम -1 को कॉमन निकालेंगे बेटा। जब हम माइनस को कॉमन निकालेंगे ना तो जो आपके साइन होंगे ना बेटा वो चेंज हो जाएंगे। जे माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा।
इक्वल टू 0 आ जाएगा। जे दोनों टर्म आपकी सेम आने चाहिए बेटा, तो इस सम में सेम आ चुके हैं बेटा, यानी कि हमारे फैक्टर बिल्कुल सही लिखे हैं हमने, यानी कि सही बनाए हैं बेटा हमने। 2s - 1 को हम कॉमन निकालेंगे और 2s - 1 बचा है बेटा, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू 0। और अब 2s - 1 को 0 के बराबर होगा, जहाँ फिर 2s - 1 0 के बराबर होगा। तो जहाँ से हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं, -1 है बेटा, दूसरी साइड जाकर से प्लस का हो जाएगा, और 2 क्या है, मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जाकर से डिवाइड का हो जाएगा। और जहाँ से भी हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं, -1 है, दूसरी साइड जाकर प्लस हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमने जीरोज निकाल लिया बेटा। तो इसके आगे हम एक को तो अल्फा मान लेंगे और दूसरे को हम बीटा मान लेंगे बेटा। तो अल्फा भी 1/2 आ चुका है और बीटा भी 1/2 आ चुका है बेटा। और इसके आगे हम वेरीफाई करेंगे, जो आपका सम ऑफ जीरोज होता है ना बेटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो -b/a के बराबर होता है। अल्फा हमने 1/2 आ चुका है हमारे पास, और बीटा भी हमारे पास 1/2 आ चुका है। और b की वैल्यू जहाँ पे हम जो स्टेटमेंट होगी ना बेटा, वहाँ से उठानी होती है। तो b की वैल्यू यानी कि जो s का कॉम्पिजेंट होगा वो b की वैल्यू होगी। तो -4 है बेटा, तो -4 फिल करेंगे, और a यानी कि s² का कॉम्पिजेंट होगा, तो 4 आ चुका है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। बेसिम है बेटा, 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +4 हो जाएगा। 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा, और जे भी कैंसिल होकर 1 आ चुका है, यानी कि दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा। सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो चुका है। इसके आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा ना बेटा आपका अल्फा बीटा, वो c/a के बराबर होगा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, और बीटा की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 है। तो c की वैल्यू हमारे पास 1 है जहाँ पे, और a की वैल्यू 4 है। मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आ जाएगा, जहाँ पे भी 1/4 आ जाएगा, यानी कि दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा। वेरीफाई हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ ये सम समझ आ चुका होगा बेटा। तो सबसे पहले हमने जीरोज फाइंड करनी है, और उसके आगे हम इसका वेरीफाई करेंगे बेटा, तो सम समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड सम था बेटा। तो चलते हैं थर्ड सम की। इसके आगे बेटा जो आपका थर्ड सम आ रहा है ना बेटा, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले हम जीरोज फाइंड करेंगे, और इसके आगे हम वेरीफाई करेंगे बेटा। तो सबसे पहले जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बेटा, वो जहाँ पे हम लिखेंगे तो 6x² - 3 - 7x दी हुई है बेटा। तो सबसे पहले तो x का जो कॉम्पिजेंट होगा ना बेटा, वो आपका सेकंड नंबर पे आना चाहिए, यानी कि जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो ax² + bx + c होगी बेटा। यानी कि जो x² का कॉम्पिजेंट होगा वो फर्स्ट टर्म होगी आपकी, x का कॉम्पिजेंट सेकंड टर्म होगी, और लास्ट पे आपका c का नंबर आना चाहिए बेटा। तो सबसे पहले तो जो x की कॉम्पिजेंट है ना बेटा, इसको हम सेकंड टर्म पे लिखेंगे, तो 6x² - 7x - 3 आ जाएगा, ये आ चुका है बेटा। तो इसके आगे हम जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले तो जो आपका बेटा x² का कॉम्पिजेंट होगा उसको हम लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आना चाहिए, -18 आना चाहिए, और बीच में -7 है तो प्लस माइनस होकर कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए बेटा। तो इसके आगे जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को तो आप एज इट इज ही लिखोगे, और हमको 2 नंबर चाहिए बेटा, जिसकी मल्टीप्लाई होकर तो -18 आना चाहिए बेटा, और प्लस माइनस होकर बेटा -7 आना चाहिए। तो कौन से नंबर हो सकते हैं, वो -9 × 2 हो सकते हैं बेटा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा, और जब हम इसकी प्लस माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल सही नंबर है बेटा। तो इसको हम बीच में स्प्लिट करेंगे -7 को, तो इसको हम -9x + 2x लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि प्लस माइनस होकर -7 आ जाएगा, और -9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा बेटा। और इसके आगे हम फर्स्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे। x आ रहा है एक तो कॉमन, और एक 3 का टेबल कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं बेटा। 3 के टेबल में 6 2 पे आएगा, x को हम बाहर निकाल लिया है, एक x बचेगा, और 3 के टेबल में 9 3 पे आएगा बेटा, x को हमने बाहर निकाल लिया है। तो इसके आगे इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है बेटा, तो हम 1 निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 के टेबल में सभी नंबर आएंगे। तो 1 को कॉमन निकालेंगे तो जहाँ पे 2x - 3 बात जाएगा। ये दोनों नंबर आपके सेम आने चाहिए बेटा, इसमें सेम आ चुके हैं बेटा, यानी कि हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक बने हैं। तो इसके आगे 2x - 3 को कॉमन निकालेंगे, और जो नंबर बचे बेटा उसको हम ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 0।
इन दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3x + 1 भी आपका 0 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू -3 है, दूसरी साइड जाकर ये प्लस का हो जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा बेटा। ये x की वैल्यू आ चुकी है और जहाँ से भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं -1 हो जाएगा और 3 दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट को हम अल्फा मानेंगे और दूसरे को हम बीटा मानेंगे बेटा। जे हमारे पास 0 आ चुके हैं, इसके आगे हम इसका वेरीफाई करेंगे बेटा। तो सबसे पहले जो आपका सम ऑफ जीरोज होगा ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो मीन्स बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो अल्फा जहाँ पे हमारे पास 3/2 है और बीटा हमारे पास -1/3 है बेटा। इसके आगे बी का कॉम्पिशेंट जहाँ से उठाएंगे बेटा, हम x का कॉम्पिशेंट होता है -7 आ जाएगा और a हमारे पास x² का कॉम्पिशेंट 6 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 6 आ जाएगा। 2 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा और 3 को 6 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो 2 आ जाएगा और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +7 हो जाएगा और माइनस करेंगे 7/6 और 7/6 दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा। ये हमारे पास सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो चुका है। इसके आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे। जो आपका अल्फा बीटा होता है वो c/a के बराबर होता है। अल्फा हमारे पास बेटा 3/2 था, जहाँ पे फिल करेंगे और बीटा हमारे पास -1/3 था, इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास -3 है बेटा और a की वैल्यू 6 है। जे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 और जे कैंसिल होकर -1/2 आ जाएगा। दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा, वेरीफाई हो चुका है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक जो भी सम हम एक्सरसाइज 2.2 के किए हैं ना बेटा, वो बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका फोर्थ सम आ रहा है ना बेटा, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले हम जीरोज फाइंड करेंगे और उसके आगे हम इसका वेरीफाई करेंगे बेटा। सबसे पहले जो आपकी स्टेटमेंट है ना बेटा, वो जहाँ पे लिखेंगे 4u² + 8u दिया हुआ है बेटा। जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले तो जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज कैसे फाइंड करेंगे? फैक्टर बनाएंगे बेटा। तो सबसे पहले तो इसमें से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है बेटा? एक तो जू आ रहा है और एक 4 आ रहा है बेटा, और 4 के टेबल में 4 1 पे आएगा और एक जू को हम बाहर निकाल लिया बेटा, एक जू बचा है। और 4 के टेबल में 8 2 पे आएगा, जू को बाहर निकाल लिया है तो इसलिए 2 ही बचेगा बेटा। इसके आगे हम इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे बेटा। 4 जू 0 के बराबर होगा, जहाँ फिर 1 जू + 2 आपका 0 के बराबर होगा बेटा। तो जहाँ से हम जू की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा बेटा। तो 0/4 डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा और जहाँ से जू की वैल्यू +2 है, दूसरी साइड जाकर से माइनस का हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास अल्फा आ चुका है बेटा और दूसरे को हम बीटा मानेंगे, -2 आ चुका है। जीरोज फाइंड कर लिया है बेटा। अब हम इसका वेरीफाई करेंगे। जो आपका अल्फा प्लस बीटा होता है ना बेटा, सम ऑफ जीरोज, वो आपका b/a के बराबर होता है। तो अल्फा हमने निकाल लिया है 0 और बीटा भी निकाल लिया है -2 और b की वैल्यू हमारे पास जू का कॉम्पिशेंट होगा -8 आ चुका है और a की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। प्लस माइनस करेंगे -2 और जे कैंसिल होकर -2 आ जाएगा। दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा, वेरीफाई हो चुका है सम ऑफ जीरोज। और इसके आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। जो आपका अल्फा बीटा होता है ना, c/a के बराबर होता है। अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2। सी की वैल्यू जहाँ पे बेटा जो कांस्टेंट होता है ना वो होता है, तो जहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो 0 हम लिख सकते हैं बेटा। तो सी की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू हमारे पास 4 है। जहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0, डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा, वेरीफाई हो चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। इस एक्सरसाइज 2.2 से ना आपका 2 जहाँ 3 नंबर का सम आने वाला है बेटा। कोई भी एग्जाम हो 2 जहाँ फिर 3 नंबर का सम आता है बेटा। ये एक्सरसाइज 2.2 का सम काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें एक तो जीरोज फाइंड करने के लिए कहा जाएगा और वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो ये सम समाप्त हो चुका है बेटा। ये फोर्थ सम था एक्सरसाइज 2.2 का। तो चलते हैं फिफ्थ सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका फिफ्थ सम आ रहा है और फिफ्थ सम में जो लिखा हुआ है ना, t² - 15 दिया हुआ है बेटा। सबसे पहले तो हम t की वैल्यू निकालेंगे और उसके आगे हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, जो आपका 15 है ना बेटा, इस पे हम
स्क्वायर रूट लगाएंगे और इसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे बेटा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा आपका, जहाँ पे हम जे लिख सकते हैं ऐसे बेटा। तो जे हमारे पास आइडेंटिटी होती है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है और जे आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर होता है बेटा। जे आइडेंटिटी जहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी होता है, यानी कि टी माइनस स्क्वायर रूट 15 आ चुका है और इसके साथ ए प्लस बी होगा, यानी कि टी प्लस स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा। और इन दोनों को जीरो के बराबर रखेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और टी प्लस स्क्वायर रूट 15 को भी जीरो के बराबर रखना है, तो टी की वैल्यू जहाँ से हमारे पास पॉजिटिव का आ जाएगा स्क्वायर रूट 15, और जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी बेटा। और जे हमने जीरोज निकाल लिया है, टी की वैल्यू निकाल लिया बेटा, इसके आगे हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको हम अल्फा मानेंगे और इसको हम बीटा मानेंगे, और जो आपका सम ऑफ जीरोज होता है ना बेटा, अल्फा प्लस बीटा, वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो अल्फा हमने निकाल लिया है स्क्वायर रूट 15 और बीटा भी निकाल लिया है माइनस स्क्वायर रूट 15, और b की वैल्यू हमारे पास जहाँ पे नहीं है बेटा, क्योंकि टी स्क्वायर के साथ जो कॉम्पिजेंट होगा वो तो a होगा और t के साथ जो होगा वो b आना चाहिए था बेटा। और जो c होता है कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि t का कॉम्पिजेंट नहीं है, यानी कि b की वैल्यू 0 आ जाएगी और a की वैल्यू 1 है बेटा। j आपका कैंसिल, 0 आ चुका है, j भी 0 आ चुका है, दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा। इसके आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालनी है हमने, वो c बाई ए के बराबर होता है। अल्फा हमारे पास स्क्वायर रूट 15 और माइनस स्क्वायर रूट 15 है बेटा, और इसके आगे c की वैल्यू हमारे पास माइनस 15 आ चुकी है और a की वैल्यू 1, और जब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो 15 आ जाएगा माइनस का, और j भी माइनस का 15 आ चुका है, दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा, वेरीफाई हो चुका है। तो जे आपका एक्सरसाइज 2.2 का फिफ्थ सम था बेटा, और इसके आगे जो आपका सिक्स सम आ रहा है ना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दिया हुआ है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले जीरोज निकालना है और इसके आगे हम वेरीफाई करेंगे बेटा। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है बेटा। कोई भी आपको समस्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो जे एक सम आपके लिए दिया हुआ है बेटा, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है बेटा। यदि आपको कोई भी समस्या दिखाई दे रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, तो इस सम की पूरी डिटेल के साथ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। तो हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है बेटा, 6 सम थे तो 6 सम हमने कर लिए हैं बेटा। तो चलते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। इसके आगे बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट आ चुका है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। यानी कि इसमें बेटा हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, यानी कि जीरोज हमको गिवन दे दी है। फर्स्ट पार्ट में हमको क्या दिया था, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी और हमने जीरोज को निकाला था। व्हाट इस सेकंड पार्ट में बेटा हमको जीरोज दे दी है बेटा, तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो बेटा जो आपका फर्स्ट नंबर दिया हुआ है ना, यानी कि सम ऑफ जीरोज तो आपके पास 1/4 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास -1 दिया हुआ है। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बेटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है बेटा एक, वो होगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जे आपका फॉर्मूला होता है बेटा, इसको याद रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसके आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा बीटा। तो जहाँ पे हमारे पास बेटा एक तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 1/4 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा हमारे पास -1 दिया हुआ है। और जे वैल्यूज जहाँ पे हम फॉर्मूले में फिल करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी, यानी कि x² आपका एज इट इज रहेगा, इसके आगे सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज हमारे पास 1/4 दिया हुआ है, इसके आगे x आ रहा है बेटा, और इसके आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 दिया हुआ है इक्वल टू 0, और इसके आगे हम एलसीएम निकाल सकते हैं इसका बेटा, और हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी।
तो क्या आ जाएगा एलसीएम 4 आ चुका है। 1 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे 4 और 4 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1x। 1 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4। 4x स्क्वायर -1x -4 क्या है डिवाइड का है बेटा और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल आ चुकी है बेटा। काफ़ी इजी सम था। तो इसमें हमको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बेटा और इस फॉर्मूले में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फिल कर देना है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल आ जाएगा बेटा। और इसके आगे जो आपका सेकंड सम आ रहा है ना बेटा, सेकंड सम में हमको सम ऑफ जीरोज √2 दिया हुआ है यानी कि अल्फा प्लस बीटा √2 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास 1/3 दिया हुआ है। तो ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में फिल करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल आ जाएगी। तो क्या होगा फार्मूला एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा। इसके आगे सम ऑफ जीरोज हमारे पास कितना दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, इसके साथ एक्स होगी और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 दिया हुआ है इक्वल टू 0। अब इसका हम एलसीएम निकाल सकते हैं, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं तो क्या आ जाएगा एलसीएम 3 आ जाएगा। 1 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 3 और 3 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसके आगे 1 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा और 3 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x आ जाएगा। इसके आगे 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा और 3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। तो हमारे पास 3x स्क्वायर -3 स्क्वायर √2x +1 इक्वल टू 0 आ चुका है बेटा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। काफ़ी इजी सम था बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसके आगे जो आपका थर्ड सम आ रहा है ना बेटा, इसमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा हमारे पास के √5 दिया हुआ है। ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में फिल करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल आ जाएगी। तो क्या होगा फार्मूला एक्स स्क्वायर होता है, ये आपका एसटीज रहेगा। इसके आगे सम ऑफ जीरो वो 0 दिया हुआ है एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो हमारे पास के √5 दिया हुआ है। तो इसका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। काफ़ी इजी सम था बेटा जी। इस सेकंड पार्ट में हमको क्या दिया है बेटा, जीरोस दी हुई है और हमको बेटा क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बनाने के लिए कहा गया है। फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी बेटा और हमने जीरोस फाइंड किया था। व्हाट सेकंड पार्ट में जीरोस गिवन दे दी है बेटा और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। तो सेकंड पार्ट के 3 सम हम कर चुके हैं बेटा। तो चलते हैं फोर्थ सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका सेकंड पार्ट का फोर्थ सम आ चुका है और इसमें गिवन जो दिया हुआ है ना बेटा वो जीरोस गिवन दी हुई है और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है। सबसे पहले हम जो नंबर दिए हुए हैं ना सबसे पहले तो वो लिखेंगे। सम ऑफ जीरोस हमारे पास 1 दिया हुआ है यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 1 है बेटा और इसके आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा 1 दिया हुआ है। तो ये वैल्यूज हम फॉर्मूले में फिल करेंगे बेटा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसके आगे सम ऑफ जीरो होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा और इसके आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा आ जाएगा और ये वैल्यूज जहाँ पे हम फिल करेंगे बेटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। एक्स स्क्वायर आपका एसटीज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 1 दिया हुआ है और अल्फा बीटा भी 1 दिया हुआ है यानी कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है बेटा। बिल्कुल ईजी सम था ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका 1 नंबर में आने वाला सम है बेटा। तो ये हमारा फोर्थ सम समाप्त हो चुका है बेटा और इसके आगे जो आपका फिफ्थ सम दिया हुआ ना बेटा, इसमें जो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है वो -1/4 दिया हुआ है और अल्फा बीटा हमारे पास 1/4 दिया हुआ है। ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में फिल करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर आपका एसटीज रहेगा, इसके आगे अल्फा प्लस बीटा -1/4 दिया हुआ है और इसके आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 दिया हुआ है इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 1/4, इसके आगे 1/4। इसके आगे हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं बेटा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा एलसीएम। 1 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे 4 और 4 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x आ जाएगा। इसके आगे फिर से 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ
तो 4x² प्लस 1x प्लस 1 और ये आपका 0 बन जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है बेटा, बिल्कुल ईजी सम था ये। और इसके आगे सेकंड पार्ट का लास्ट सम आ रहा है बेटा 6, और इसमें जो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है ना बेटा, अल्फा प्लस बीटा वो 4 दिया हुआ है और अल्फा बीटा हमारे पास 1 दिया हुआ है बेटा। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है बेटा। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस क्लास में हम बस इतना ही कराने वाले हैं बेटा, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो चुकी है बेटा, और इसके साथ ही हमारा क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स खत्म हो चुका है, यानी कि हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। तो आज इस क्लास में बस इतना ही बेटा। क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।